हम जानेंगे डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। डाटा कम्युनिकेशन मीन्स जब डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भेजा जाता है तो कई सारे टेक्निकल टर्म्स को जानना जरूरी हो जाता है, तभी आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज के बारे में। Before we proceed with our study of networks, let us learn about some data communication terminologies being used. फर्स्ट टर्म है चैनल। क्या होता है चैनल? A communication channel is a medium that is used in the transmission of a message from one point to another. In simple terms, we can say that it is a pathway over which data is transferred between remote device. It may refer to the entire physical medium such as a telephone line, optical fiber, coaxial cable, etc. तो चैनल को आसानी से समझने के लिए आप इसको मान सकते हैं कि चैनल एक फिजिकल मीडियम है जिसके थ्रू डेटा वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस या रिमोट डिवाइस में मूव होता है। ये फिजिकल मीडियम होता है जैसे कि टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। ये ट्विस्टेड पेयर वायर भी हो सकता है। इट में रिफर टू वन ऑफ द सेवरल कैरियर फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिटेड सिमल्टेनियसली विद इन द लाइन। तो इस प्रकार एक ही लाइन में कई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड वी हैव थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल: narrow band which is slow and used for telegraph lines and low speed terminals। तो स्पीड के आधार पर जो यहाँ पर बड़ी कैटेगरीज हैं कम्युनिकेशन चैनल की वो है नैरो बैंड, जो कि बहुत ही कम बैंडविड्थ की होती हैं और ये बहुत ही स्लो होती हैं, और इसका उपयोग टेलीग्राफ लाइन के लिए किया जाता है जो कि बहुत ही लो स्पीड टर्मिनल्स होते हैं। वॉइस बैंड यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉड बैंड। आप नोट कर लीजिए कि वॉइस बैंड जो है ऑर्डिनरी टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जबकि ब्रॉड बैंड विच इज फास्टेस्ट एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एट हाई स्पीड। आजकल ब्रॉड बैंड का उपयोग किया जाता है। तो ब्रॉड बैंड क्या है? ये हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से डाटा का ट्रांसमिशन होता है। बैंडविड्थ। इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बैंडविड्थ refers to the range of frequency available for transmission of data। बैंडविड्थ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि बैंडविड्थ एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए जो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है जो डेटा ट्रांसमिशन का काम करती है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंट इन हर्ट्ज, और इसको एक्सप्रेस करने की यूनिट जो है हर्ट्ज होती है, जिसको शॉर्ट में HZ लिखा जाता है। बिटवीन द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोहर्ट्ज। अगर वॉइस सिग्नल भेजना है तो इसके लिए मिनिमम या अप्रॉक्सीमेट जो बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है वो है 3 किलोहर्ट्ज। वाइडर द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्रेटर इज द कैपेसिटी एंड हेंस ग्रेटर इज the amount of data that can be transmitted over a period of time. In computer networking, bandwidth is often used as a synonym or data transfer rate, about which you will read in the next subtopic. In computer networking में जो बैंडविड्थ है उसका एक सिनोनिम है, मतलब एक सिमिलर नाम यूज किया जाता है, डाटा ट्रांसफर रेट, अबाउट विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट टॉपिक।
उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम डाटा ट्रांसफ़र रेट के बारे में जानते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है। द डाटा ट्रांसफ़र रेट DTR is the amount of data in a digital form that is moved from one place to another in a given time on a network। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट मतलब वो अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में मूव होता है और इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। एज स्टडीड बिफोर, द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ गिवन मीडियम द हायर इज द डेटा ट्रांसफ़र रेट। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो डाटा ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होगा। इसको आप एक हाईवे से कंपेयर कर सकते हैं। हाईवे में जितनी ज़्यादा लेन होंगी तो उतने ही ज़्यादा व्हीकल्स आसानी से मूव कर सकेंगे। उसी प्रकार से बैंडविड्थ जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही फास्ट डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड टू एज थ्रूपुट। इसको आप थ्रूपुट से रिफर कर सकते हैं। ऑल्दो डाटा ट्रांसफ़र रेट applies especially to digital data streams. Data transfer rate is often measured in bit per second. अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र रेट की यूनिट जाननी है तो ये होती है बिट पर सेकेंड, जिसको शॉर्ट में BPS बोलते हैं। Although the unit baud, इसको baud भी बोला जाता है, which is 1 bit per second, जो कि 1 bit per second के बराबर होती है, is also used. It is commonly used to measure how fast data is transferred from one location to another. For example, your ISP का full form होता है Internet Service Provider, may offer an internet connection with a maximum data transfer rate of 4 Mbps. जैसे कि आप मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं तो उसमें आपको स्पीड शो होती है, तो कोई कंपनी आपको 4 Mbps की स्पीड दे सकती है या इससे ज़्यादा की स्पीड दे सकती है। चलिए हम कुछ टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं, ये आपको नेटवर्किंग समझने में आपकी मदद करेगी। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर का रिवीजन है, इसको समझने से आपका एक चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आर कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स that communicate with one another over a shared network medium. नेटवर्क कंप्यूटर्स का एक समूह होता है जो वायर्ड या वायरलेस माध्यम से जुड़े होते हैं और जिनके जोड़ने का मकसद डेटा ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इसे ही नेटवर्क कहते हैं। नोड, अ कंप्यूटर अटैच टू नेटवर्क। नेटवर्क से कोई भी अटैच या संबद्ध कंप्यूटर को ही नोड बोला जाता है। सर्वर, a computer that facilitates sharing of data, software and hardware resources on a network. नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर जो कि प्रमुख सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि डेटा की शेयरिंग करना, सॉफ्टवेयर शेयर करना, हार्डवेयर रिसोर्स शेयर करना, ऐसे कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट NIU, a device that helps to establish communication between the server एंड द वर्क स्टेशन। सर्वर और वर्क स्टेशन के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक सर्किट की जरूरत पड़ती है जिसको कि NIU के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सर्किट स्विचिंग, अ टेक्निक इन विच अ डेडिकेटेड एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू नोड्स फॉर कम्युनिकेशन। तो दो नोड के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए एक ऐसी टेक्निक जो कि डेडिकेटेड होती है और फिजिकल कनेक्शन पर आधारित होती है, उसको सर्किट स्विचिंग कहते हैं। इस फिजिकल कनेक्शन के आधार पर ही डेटा ट्रांसफर संभव होता है। पैकेट स्विचिंग, अ स्विचिंग टेक्निक इन विच पैकेट्स आर रूटेड बिटवीन नोड्स ओवर डेटा लिंक्स शेयर्ड with another traffic. पैकेट स्विचिंग मॉडर्न डाटा कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसके माध्यम से इसमें डेटा पैकेट्स को रूट किया जाता है, डेटा को कई पैकेट्स में बांट दिया जाता है, ये किसी भी रूट में जा सकते हैं और डेटा लिंक के माध्यम से दूसरे ट्रैफिक में ट्रैवल कर सकते हैं।
पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक ही व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, अ नेटवर्क इन विच द डिवाइसेस आर कनेक्टेड ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में तैयार किया गया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जैसे कि विद इन अ रूम, होम, कैंपस और विद इन ए फ्यू किलोमीटर्स। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, अ network which spans physical area in the range of 5 and 50 kilometer diameter, that is larger than a LAN but smaller than a WAN। एक नेटवर्क जो कि फैला होता है फिजिकल एरिया में इन द रेंज ऑफ 5 and 50, 5 और 50 के रेंज में, किलोमीटर के रेंज में, और जो लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है, ऐसे नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वैन, अ नेटवर्क विच स्पैन्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैला होता है और एक कंट्री, एक देश या महाद्वीप में फैला होते हैं। इंटरनेट, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पूरे ग्लोब में होता है, पूरे विश्व में होता है, फैला होता है और एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। Interspace, a client-server software program that allows multiple users to communicate online with real-time audio, video, and text chat in dynamic 3D environment. Interspace एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट की फास्ट स्पीड को शो करती है। इसके माध्यम से आप रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट तो कर ही सकते हैं, साथ ही डायनामिक 3D एनवायरनमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल, अ मीडियम दैट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक ऐसा माध्यम जिससे डेटा ट्रांसफर किया जाता है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में। ऐसे फिजिकल मीडियम को चैनल कहते हैं, जैसे कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक फाइबर केबल इत्यादि। बैंडविड्थ, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो अभी हमने रिवाइज किया पूरे चैप्टर को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा रिवीजन पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस के लेक्चर सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने डाउट क्लियर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से घर पर ही पढ़ाई कर सकें। अगर आपकी कुछ डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, आपके काम का बनाने के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव है तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।